नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत की नई शिक्षा नीति 2022 को देखेंगे। तो मुख्य मुख्य बातों को देखते हैं जो आने वाले परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया। इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की कोशिश की गई, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा। छात्र रट्टा मार पढ़ाई न करके कुछ सीखने योग्य पढ़ाई करेंगे और भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार के द्वारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को वैश्विक नज़र में महाशक्ति बनाना है। आइए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी। साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कि 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी 5वीं कक्षा तक आप अपनी भाषा में ही पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट को एक बड़ी राहत 6ठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि 6ठी कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया जाएगा। सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा। पहले जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्ट्रीम पर करते थे, उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो वह चाहे तो साथ में अकाउंट्स या आर्ट्स के भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत वर्चुअल लैब की भी डेवलप्ड किए जाएंगे। भारत की नई शिक्षा नीति का लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ हो सकता है। भारत में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू करने के लिए GDP का 6% यानी 6% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। पहले तो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय में ही केवल बोर्ड की तैयारी 2 या 3 महीने में पढ़कर कर ली जाएगी। इस व्यवस्था को ख़त्म कर दी जाएगी। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और बोर्ड परीक्षा को 2 चरणों में ली जा सकती है। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे देश की तर्ज पर अब भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन लेवल पर MPhil डिग्री जो थी वो अब ख़त्म कर दिया गया है या कर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन सिलेबस में रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएगी, जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा। नई शिक्षा नीति 2022 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों को कौशलपूर्ण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें पढ़ाई भी
विशेष रूप से कराई जाएगी। भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से स्टूडेंट के ऊपर से पढ़ाई का बोझ कम होगा और उन्हें सीखने के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्रदान होगी। यानी अब विद्यार्थी रट्टा मार की जगह कौशलपूर्ण और योग्य बनेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? एनईपी 2022 का मुख्य उद्देश्य जो है, भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना, साथ ही भारत के शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत में हमेशा सीखते आ रहे हैं, वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है। भारत की नई शिक्षा नीति से शिक्षा में गुणवत्ता के साथ सुधार भी आएंगे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। एनईपी 2022 की विशेषता यह है कि भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से 4 चरणों में काम करेगी। 5+3+3+4 के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की स्कूली शिक्षा शामिल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों द्वारा फॉलो किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2022 के 4 चरण क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किए जाएंगे। इस स्टेज में 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा 1 तथा 2 शामिल है। फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में सिखाया जाएगा और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरा है प्रीपेटरी स्टेज के तहत 8 से लेकर 11 साल के बच्चे को शामिल किया गया है। प्रीपेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चे शामिल होंगे और इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास के कारण शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। प्रीपेटरी स्टेज तक बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है तीसरा है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चे शामिल होंगे। लिटिल स्टेज के तहत कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। साथियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी कक्षा प्रदान की जाएगी। चौथा है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज के तहत वैसे बच्चे पहले साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेते थे, इस सुविधा को ख़त्म कर दी जाएगी। सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चे अपने पसंद की सब्जेक्ट ले सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये था भारत की जो नई शिक्षा नीति 2022 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।